हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीष और बरकतों के लिए। मेरे परमेश्वर, हम आपके चरणों में हैं और आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी हुजूरी में आते हैं, धन्यवाद की बेटे लाते हैं खुदावंद, क्योंकि चाहे कुछ भी हो हमारे जीवन में, जो भी होता है प्रभु कुल मिलाकर भलाई ही उत्पन्न करता है। उस भलाई के लिए तेरा धन्यवाद है। तेरा रहम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पर बना रहे और तेरा नाम सदा सर्वदा पाक माना जाए। जैसे तू हमें लिए चल रहा है अपने वचन में खुदावंद, इसके लिए तेरा धन्यवाद है। ये बात सच है खुदावंद की बातें कठिन है प्रभु, लेकिन खुदावंद तेरा आत्मा ही प्रभु जी सबको समझाता है। तो मेरे पिता होने दे कि तेरा आत्मा ही हमें लिए चले मेरे प्रभु जी। यूं तो हमें बहुत कमियां घटिया पाई जाती है प्रभु जी, कि अगर हमारा शारीरिक जीवन देखा जाए प्रभु जी, तो हम किसी लायक नहीं है खुदावंद। ना तो हमें कोई भक्ति है, ना ही कोई धार्मिकता है प्रभु जी। लेकिन परमेश्वर, ये जो तेरा अनुग्रह हम पर हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, इसके लिए बहुतायत से धन्यवाद है। वो बेशकीमती लहू जो हमारे लिए बहाया गया, उसके लिए धन्यवाद है। जो अपनी धार्मिकता तूने एज अ गिफ्ट हमें दी है, उसके लिए धन्यवाद है। जो अपने पुत्र का नाम तूने हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद है। पिता, तेरा हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आज इस वक्त में हम तेरे चरणों में है खुदावन, और तुझसे मेरे प्रभु जी इस वक्त के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जबकि वर्शिप के बाद अब ये समय है तेरे वचन का मेरे प्रभु। और खुदावन, मैं क्या, कोई भी व्यक्ति इतना मेरे प्रभु जी नॉलेज नहीं रखता, और किसी के पास इतनी भक्ति नहीं है जो तेरे इस वचन को खोल के बता सके। ये सिर्फ और सिर्फ तेरा आत्मा ही करता है मेरे प्रभु जी, और शुरू से वही करता है मेरे प्रभु, तो आज भी वही करे प्रभु जी। तेरी आत्मा का कंट्रोल मुझ पर भी हो प्रभु जी। मेरे बॉडी सोल स्पिरिट को खुदावन तू कंट्रोल में अपने रख मेरे प्रभु। और मेरे परमेश्वर, सुनने वालों को भी मेरे प्रभु अपनी आत्मा में बढ़ा प्रभु जी। खुदावन, वो आत्मिक कान दे ताकि तेरी आवाज़ सुने, और मेरे प्रभु जी वो मांस का हृदय दे प्रभु, ताकि खुदावन तेरा वचन उनके हृदय में घर करे। तेरे हाथों में सबको सुपुर्द कर, तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। इस भवन के चारों ओर तेरा दूध छावनी किए रहे खुदावन। तू मददगार हो, तू रक्षा, ताकि डिस्टर्बेंस कोई ना हो। तेरा वचन पूर्ण शांति के साथ सुना भी जाए और बोला भी जाए। तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं, अपने गलतियों की, अपने गुनाह और अपराधों की माफ़ी मांगते हैं, और प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें, और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं रूथ, बुक ऑफ रूथ। बुक ऑफ रूथ चैप्टर 1। छठी आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर हम बैठ जाएंगे, फिर बहन पढ़ेंगी बाकी। तब वह मोआब देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है, लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम लोग बैठ जाते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर, जिस बाइबल के विषय में हम बात कर रहे हैं, वो बाइबल एक लव स्टोरी है, और ये लव स्टोरी जेनेसिस से शुरू होती है, आदम और हवा से शुरू होती है। आमीन। उस लव स्टोरी के निमित्त एक पति अपनी पत्नी के लिए अपनी जान देता है। आगे चलते हैं तो एक पति अपनी पत्नी के लिए गुलामी करता है। थोड़ा आगे चलते हैं तो फिर एक पति आता है, और फिर एक पत्नी आती है। ऐसे करते 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 पूरी बाइबल जब आप पढ़ोगे तो इसमें सिर्फ लव स्टोरीज। और जब आप रूथ की पुस्तक में आओगे तो यही एक ऐसी पुस्तक है जो जेंटाइल वुमेन के नाम पे रखी गई। जेंटाइल वुमेन मतलब एक अन्य जाति स्त्री के नाम पर बाइबल में आपके एक ही किताब। एस्थर अन्य जाति नहीं थी, एस्थर जो थी वो इजरायली थी, है नहीं। तो रूथ जो है, रूथ मोआब की है, और उसके नाम की एक किताब बाइबल में शामिल है। इसका मतलब पुराने नियम में भी अन्य जातियों को एक्सेप्ट किया जाता है। आमीन। समझ रहे बात। तो आज हम जब आगे बातचीत करेंगे, तो पहले लास्ट टाइम हमने देखा था नाओमी के बारे में, कि नाओमी जिसके नाम का अर्थ होता है प्लेजेंट या प्लेजर या प्लेजेंट,
वो जब निकली थी इजराइल से, जब वो निकली थी बैतलहम से, तो वो लोग बहुत वेल टू डू थे। मतलब अपनी जमीन गिरवी रख के जब वो लोग गए थे, उनके पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ, मतलब बड़े अमीर लोग थे वो। उन्हें बैतलहम जानता था, ऑलमोस्ट सभी जानते थे। इसलिए नौमी जब वापस जाती है तो सब स्त्रियां आ जाती है, अरे नौमी वापस आई है, नौमी वापस आई है। तो वो सारी स्त्रियां उसको क्यों जानती थी? क्योंकि वो लोग बहुत अमीर लोग। आप बोआज से इसको समझ सकते हैं। बोआज एक अमीर आदमी था और वो उनका कौन था? निकट कुटुंबी था। तो इसका मतलब एलिमेलेक भी बहुत अमीर आदमी था। क्यों गए? क्योंकि इजराइल में अकाल पड़ गया, खाने को नहीं था, खाने की तलाश में बाहर गए। सबसे बड़ी भूल थी। अब जब वो बाहर निकले तो मौत ने पकड़ा, घराना नष्ट किया, नौमी को छोड़ा। कहते हैं हर एक जन के जीवन में जो कुछ भी होता है, उनके लिए जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, कुल मिलाकर हर चीज क्या करती है? भलाई उत्पन्न करती है। आमीन। हर चीज भलाई ही उत्पन्न करती है, बुराई कुछ नहीं उत्पन्न करेगा। हमें देखने में लगता है कि यार बुरा हो रहा है, उस बेचारी को लग रहा होगा मेरा आदमी मर गया, मेरे बच्चे मर गए, भी बोलेगी आपके सामने। वो कहती है कि मुझे मत बोलो, मुझे मारा बोलो, यहोवा ने मुझसे। ऐसा नहीं है। खुदावंद कुछ भी काम आपके जीवन में अगर करता है ना, तो वो उसकी कोई योजना होती है, योजना के तहत कर रहा होता है। हम कई बार सोचते हैं यार हम दुआ कर रहे हैं, खुदा सुन क्यों नहीं रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन खुदा हमारे लिए कुछ कर रहा है, वो हमें प्रिपेयर कर रहा है, वो हमसे डील कर रहा है। और हमसे डील करने के लिए कई बार उसको हमें गोलियत के सामने रखना पड़ता है, कई बार हमें शाऊल के सामने रखना पड़ता है, कई बार हमारे जीवन में कोई यहूदा होता है, कई बार हमारे जीवन में कोई दलीला होती है। ऐसी चीजों में खुदा हमें क्या करता है? सिखाता है। आमीन। ताकि हम उस समय के लिए ट्रेन हो सकें जिस समय हमने सिंहासन पर बैठकर न्याय करना है। क्योंकि जब आप हर एक हालात से निकल के पहुंचे हुए होते ना, तो आपको पता होता है न्याय कैसा होगा और कैसा न्याय करना है। और आपको ये मालूम होगा कि दया के साथ न्याय क्या होता है, क्योंकि खुदा ने आप पर दया करी है। समझ रहे हैं? तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की योजनाओं को जाने। किताब अगर हम पढ़ते हैं, बाइबल अगर हम पढ़ते हैं, तो यूं ही नहीं पढ़ डाले कि भाई किताब लिखी है, ठीक है, हमने लिख ली, हमने पढ़ लिया, उन्होंने किया। नो नो नो, हर बात के पीछे कोई ना कोई मकसद है। नौमी क्यों गई, क्यों वहां से आई, उसके पीछे भी कोई मकसद है। आमीन। क्यों वो दो दूत राहाब वेश्या के पास गए, क्यों राहाब को शामिल किया गया, राहाब को बचाया गया। और राहाब की शादी किससे हुई? सलमोन से, विश्वास के बाद। सलमोन कौन था? इजराइल का एक सेनापति, यहूदा के गोत्र का, जो कि दाऊद का, या आप कह लो बोआज का दादा या परदादा था। आमीन। एक वैश्या यीशु मसीह के वंश में शामिल होती। अब एक ये मुआबिन भी जो यीशु मसीह के वंश में शामिल होती है। आमीन। क्यों वो जेंटाइल्स को बार बार ग्राफ्ट करके दिखा रहा है आपको कि ब्राइड कहां से ली जा रही है? हर बार जेंटाइल्स। आमीन। ब्राइड कहां से ली जा रही है? जब भी वो जेंटाइल लैंड में जाते हैं, एक ब्राइड ले आते हैं। तामार का नाम सुना होगा। जब भी वो जेंटाइल लैंड में जाता है, एक ब्राइड ले आता है। आमीन। तो ये स्त्रियों का ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है इनका जीवन। यूं ही पतरस ने नहीं बोला कि वो जो धर्मी स्त्रियां होती है या जो विश्वास में होती थी, वो किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करती थी। हमें देखना और ये सीखना है। तो जब मैं नाओमी की बात करता हूं, तो मैं नाओमी को ना एक क्रिश्चियन लेडी के बारे में मैं यूं बोलता हूं, नाओमी अ क्रिश्चियन वुमन। क्योंकि जो क्रिश्चियन होता है ना, वो सेल्फलेस होता है। मतलब उसके अंदर खुद का कुछ नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, ठीक है ना, वो स्वार्थी नहीं होता। तो नाओमी जो थी ना, वो स्वार्थी नहीं थी। कैसे? चलते हैं थोड़ा सा आगे, धीरे धीरे देखते हुए चलते हैं। नाओमी को फिर देखेंगे, और आज हम औरपा को भी देखेंगे। एक्चुअली ये जो है, इसका नाम औरपा है। मैंने ओपरा लिख दिया था, तो बाद में मुझे करेक्ट किया गया, तो मैं इसका नाम अब लिख देता हूँ औरफा। सॉरी, औरफा, ये इसका नाम। ठीक है ब्रदर, अब सही है, औरफा। यस सिस्टर प्लीज। तब वे मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तो पहला आइडिया क्या था? कि मैं इन दोनों बहुओं को लेके जाऊंगी। पहला आइडिया। आमीन। अब ठीक है, आगे चलते हैं फिर।
अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। मार्ग भी ले लिया, मतलब वो निकल चुके हैं और वो मार्ग भी ले चुके हैं। बट रास्ते में कुछ होता है। अब्राहम जब बाहर निकल रहा था ना, तो खुदा ने उसको क्या बोला था? अपना कुटुंब, अपने पिता का घर, अपना देश, अपना सब कुछ छोड़ के कहा? मेरे पीछे आ जाए। अब्राहम की गलती क्या थी? लूत को साथ लेकर के आया। तो जब तक लूत साथ था तब तक ब्लेसिंग नहीं आई। लूत के हटते ही ब्लेसिंग आ गई। आमीन। समझ रहे बात को? तो ये क्या हुआ, इसको लेके दोनों बहुओं को अपनी निकल पड़ी और दोनों बहुएं भी जाने में खुश हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। आगे क्या होता है जी? तब नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। रास्ते में वो कह रही है कि तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। क्यों? क्योंकि खुदा ने ये ख्याल उसके दिल में डाला। क्यों? क्योंकि ये जो औरत थी ओरपा, यादेबन से जा रही थी। इसकी मजबूरी थी जाना, इसकी मजबूरी नहीं थी। लेकिन ओरपा की क्या थी? मजबूरी कि मैं इस घराने की हूं, अब तो बहू हूं, भैया जाना तो पड़ेगा, अब क्या कर सकते। तो खुदा ने उसके मन में एक बात डाली। क्यों? क्योंकि खुदा कभी आपको जबरदस्ती नहीं बुलाता। खुदा कभी आपको किसी मजबूरी के तहत नहीं बुलाता। और आप बाहर से जितना मर्जी दिखा लो, वो मन और गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर है। अगर आप दिल से खुदा के पास नहीं आओगे तो कोई कितना भी खींच खांच के आपको ले आए, खुदा आपको रिसीव नहीं करेगा, वो ग्रहण नहीं करता। ना आपकी प्रार्थना, ना आपकी वर्शिप, ना आपकी कोई सेवा, वो कुछ भी ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो। आमीन। किसी को खुश करने के लिए, किसी की खुशी के लिए कर रहे हो। समझ रहे हो आप? तो जब आप किसी की खुशी के लिए कुछ करते हो ना, तो पौलुस की वो बात सच बैठती है जहां पौलुस कहता है, क्या अब तक मैं मनुष्य को ही खुश करता हूं? तो अगर मैं मनुष्य को खुश करने के लिए ही हर काम करता हूं तो फिर मैं खुदा का सेवक नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं खुदा का सेवक हूं तो कई बार मैं मनुष्यों को गुस्सा भी करूंगा। वो मुझसे गुस्सा भी हो जाएंगे अगर मैं खुदा की सेवा कर रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बोलूंगा जिससे वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। आमीन। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूंगा, है कि नहीं? लेकिन वहां पे क्या हो रहा है? वो बेचारी मजबूर है, वो जा रही है और खुदा नहीं चाहता कि किसी को भी मजबूरी में लेके जाए। क्योंकि नौमी को मजबूरी में ले गया तो उसने सब कुछ खो दिया। अब वो औरपा को अगर लेके जाएगा तो उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी। तो खुदा उसके मन में एक थॉट डालता है कि देख, इन दोनों को ना तू भेज दे, क्योंकि मनों में वो जानता है कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो चुनाव है आपका, ये आज नहीं हुआ है। ये आपका चुनाव तब हुआ है जब वो हमारे बारे में सोच रहा था। कब? आदि से पहले, जब उसने अपने मन में हमारे बारे में सोचा, तभी चुनाव हो गया था। मैनिफेस्टेशन उसका आज हो रहा है। मैनिफेस्टेशन मतलब उसका प्रकटीकरण कह लो, या फिर उसका शारीरिक रूप में जो आप देख पाते हो, वो आज हो रहा है। आप और मैं आज इसीलिए इस वचन में पाए जाते हैं। आप और मैं इसीलिए इस जगह पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग आदि से पहले परमेश्वर की योजना में पाए जाते थे। और वैसे ही हर एक वो इंसान परमेश्वर की योजना का भागी है जिसे परमेश्वर खुद बुलाता है। क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। तो दोनों निकल रही हैं और वो जा रही है। अचानक उसके मन में ख्याल आता है कि यार, मैं चल तो पड़ी हूँ, मैं इनसे पूछ तो नहीं है जाना भी चाहती है नहीं। मैं तो उठा के अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधा और निकल पड़ी, पर इनसे तो पूछूं, क्योंकि ये तो बेचारी जवान है। अब इजराइल जाएंगे, बेथलेहम जाएंगे, वहां लोग पता नहीं इनको एक्सेप्ट करें ना करें, क्योंकि भाई अन्य जातियां हैं। और वैसे ही यहोवा की व्यवस्था में लिखा है कि अन्य जातियों तुम कोई व्यवहार मत करना। तो पता नहीं ये एक्सेप्ट करे ना करे, तो मैं इनकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? मेरी तो बर्बाद हो ही चुकी है। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो कहां जाएंगी, है ना ब्रदर? और अगर कुछ गलत हो गया इनके साथ, क्योंकि दोनों खूबसूरत हैं, दोनों जवान हैं, कुछ गलत हो गया तो इनका दोष भी मेरे सर पे पड़ेगा। तो लाइक अ गुड क्रिश्चियन ब्रदर, गुड क्रिश्चियन हमेशा दूसरे के बारे में ही सोचता है। आमीन। सिर्फ क्रिश्चियन कह देने से क्रिश्चियन नहीं बनता। जो एक क्रिश्चियन होता है ना, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। समझ रहे हैं? तो एक क्रिश्चियन लेडी की तरह वो उनसे पूछती है। जी, क्या पूछती है?
तब नौमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, हाँ जी तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, जी। और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। मतलब वो दोनों बहुओं ने बड़ी शिद्दत से अपने आदमियों से प्यार किया और बड़ी शिद्दत से अपनी सास से प्यार किया। इतना प्यार किया कि सास ने बोला हम इजराइल जाएंगे, बैतलहम जा रहे हैं हम, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि हम नहीं जाएंगे, वो चल पड़ी। बेशक एक मजबूरी के कारण ही जा रही, लेकिन जा रही है। आमीन। तो खुदा कह रहा है वो जो प्रीति तुमने रखी ना, नौमी कह रही है वो जो प्रीति तुमने रखी ना, किससे? आदमियों से अपने और मुझसे रखी, उसकी वजह से खुदा जो है वो हमारा जो यहोवा परमेश्वर है वो तुम पर बहुत आशीष करे, तुम्हारे साथ प्रीति रखे और तुम्हें खिलाए पिलाए। यस सिस्टर। फिर यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। और उसने उनको चूमा और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। हाँ, दोनों को चूमा उसने और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। फिर क्यों? क्योंकि बहुएं बलग हो रही है तो रोना तो लाजमी है कि नहीं? इंसान इमोशनल हो जाता है। तो फिर वो रोई। तो जब रोई तो क्या हुआ? और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। किसने कहा? नहीं, पढ़ने दीजिए ना, किसने कहा? ब्रदर थोड़ा सा पता तो लगे कि कह कौन रहा है। किसने कहा सिस्टर? नौमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में? नहीं 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 नहीं, पहले पहले वाला, इससे पहले वाला, जहां आपने बोला था उसने कहा, क्या आयत है वो? 9 आयत। सिस्टर क्या लिखा है? यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। उन्होंने कहा, दे से, ठीक है ना? तो ये करेक्ट कर लेना बाद में। उन्होंने कहा, दोनों ने कहा कि नहीं, निश्चय हम तेरे साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि अब रो रही थी नौमी बहुत ज्यादा, क्योंकि अब वो अकेली हो जाएगी, बूढ़ी हो गई थी। तो इन्होंने बोला नहीं, हम निश्चय तेरे साथ चलेंगे। निश्चय मतलब चाहे कुछ भी हो जाए हम तेरे साथ जाएंगे ही जाएंगे। आमीन। अब नौमी उनको अभी तक जो समझाया वो तो समझाया, अब उन्हें प्रैक्टिकली समझा रही है, ठीक है ना? मतलब एक प्रैक्टिकल देके उनको अच्छे से समझा रही है, खोल के, कि मेरी बच्ची हो तुम मेरे साथ क्यों जा रही हो। तो नौमी अब क्या कह रही है? नौमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ। नौमी ने उनको बताया कि मैं खत्म हो चुकी हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, बेटे मर चुके हैं, मेरे पास पति भी नहीं है, ठीक है ना? तो तुम मेरे साथ जाके करोगी क्या? फिर, हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। यस। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी, और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती? क्योंकि इजराइल में एक प्रथा थी ना कि अगर भाई मर जाए तो उसकी जगह भाई जो था वो शादी करता था और वंश उत्पन्न करता था। तो वो समझा रही है कि ऐसा हो सकता है कि अगर हो तो हो सकता है, लेकिन जब तक वो बच्चे बड़े होंगे, अगर आज मैं प्रेग्नेंट होती हूँ और उसके बाद जब तक वो बच्चे बड़े होंगे तुम बुढ़ी हो जाओगी। आमीन। तो वो ने हर तरीके से उनको समझा रही है, समझ रहे हो? क्योंकि कोई भी मसीह ये नहीं चाहता कि जो तकलीफ वो खुद झेल रहा है वो दूसरा भी झेले। आमीन। तो उसको पता है कि जहां वो जा रहा है वो जगह कैसी है, तो उसको उनको बताना है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है, ऐसा है। हर तरह से उनको वो कन्विंस कर रही है और सब चीजें खोल के रख रही है, ताकि उनको ये पता लग जाए कि भाई ये चीज संभव नहीं है। क्योंकि हो सकता है वो ये सोच रही हो इजराइल जाएगी, शादी हो जाएगी, और हो सकता है हमें वहां भी कुछ मिल जाए या फिर बच्चा हो हम कर लें। तो जो भी उनके दिमाग में थी बातें वो उनको क्लियर कर दें। यस सिस्टर प्लीज। और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती। हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। जी, तुमने तो पति खोया है, मैंने तो अपना पति और बेटे दोनों चीजें खो दी हैं, दौलत खो दी है, धन खो दिया, सब कुछ खो दिया, घर बार सब कुछ खो चुकी हूँ, छूचे हाथ वापस जा रही। फिर देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वह फिर से उठी। देखो कितनी जल्दी हम खुदा को ब्लेम कर देते हैं। यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। ये नहीं पता हमें, नौमी को ये नहीं पता कि नौमी जब इस बैतलहम से निकल के आई
तो वो यहोवा का हाथ नहीं होता, वो उस अनुग्रह के बाड़े से बाहर निकल गई। परमेश्वर का दूत इसके चारों ओर छावनी किए रहता है, इजराइल के चारों ओर छावनी किया। तो उसने क्या बोला था, इजराइल से बाहर मत निकलना। इसहाक को उसने क्या बोला कि तू यहां से गरार को नहीं जाएगा, यहीं होगा, मैं तुझे यहीं फसल दूंगा, वहां नहीं जाना है। अब्राहम को भी उसने बोला नहीं जाना, अब्राहम भी गया, उसने जाके बोला मेरी बहन है, ऐसा वैसा सब कुछ बोला और वो चीज खराब हो गई। तो जब परमेश्वर आपको कोई भी चीज मना कर दे और उसने अपनी व्यवस्था में साफ बोला है जब तुम एक बार कनान में पहुंच जाओ तो उसके बाद तुम्हें वापस बाहर नहीं आना है, ठीक है। अब बाहर आए आप, ठीक है, बाहर आके आपको दंड नहीं मिला, आपको शैतान ने पकड़ लिया और मारा, क्योंकि यीशु मसीह एक्सप्लेन कर चुका है ऑलरेडी कि भैया यरूशलेम से एक आदमी यरीहो को जा रहा था और उसे डाकुओं ने पकड़ के मारा। तो डाकू हाथ लगा के कहाँ बैठे होते हैं जब आप बैतलहम से बाहर निकलते हो, क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी है। आपको मालूम है ये बात, जहां इजरायली रहते थे गोशेन में, वहां सिक्योरिटी थी। पूरे मिस्र में रात थी, गोशेन में दिन था। पूरे मिस्र में टिड्डियां थी, गोशेन में कुछ नहीं था। पूरे मिस्र में मौत थी और गोशेन में कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि गोशेन में दूत रहता था, परमेश्वर का दूत रहता था उनके साथ। तो जहां परमेश्वर होगा ना, वहां पे आपकी सुरक्षा है, वही सुरक्षा है। इसीलिए ब्रदर ब्रैनम क्या कहते हैं कि अगर आप इस वचन से एक कदम भी बाहर निकालते हो ना, तभी शैतान आप पर पैर रखता है, वरना शैतान आपको छू भी नहीं सकता। अगर आप इस वचन के चारों ओर, वचन को चारों ओर अपना घेरा बना के रखो, अगर आप इस वचन में पाए जाओगे ना, वो कभी आपको छुएगा भी नहीं किसी भी रीति से। तब वो बात हम पे लागू होती है कि किसी भी चीज से तुम्हें हानि नहीं होगी। हमारी हानि किसी चीज से नहीं, हमारी हानि हम खुद करते हैं। कब? जब हम खुदा की बातों से इंप्रेस नहीं होते, जब हम खुदा की बातों से ऑफेंड फील करते हैं, मतलब हमें ठोकर लगती है, हमें थोड़ा सा गुस्सा आता है यार ये बात, हर बात थोड़ी ना, तब तो उसमें भी खुदा गुस्सा नहीं है। क्यों? खुदा ने तो अपना कलाम कह दिया, और अपना कलाम जब उसने बोला तो वो कलाम कहीं ना कहीं पहुंचेगा, किसी के ना किसी के जीवन को ज्योतिर्मय करेगा। तो अगर मैं ऑफेंड फील कर रहा हूं तो मैं खुद कर से दूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा धन्य है वो जो मेरी बातों से ठोकर ना खाए। तो अगर मैं ठोकर खा रहा हूं खुदा के इस वचन से, ये वचन मतलब ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट दोनों की बात करूं, मैं आपको ओल्ड टेस्टमेंट से न्यू टेस्टमेंट बता रहा हूं। तो अगर मैं ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट में जो कुछ भी पढ़ रहा हूं और मैं उससे ठोकर खा रहा हूं कि नहीं यार ऐसे इतना थोड़े ना होना है, ये तो उस समय की बात थी, तो इसका मतलब है मैं उस वचन से ऑफेंड फील कर रहा हूं। और यीशु मसीह क्या कहता है, धन्य है वो जो मेरी बातों से ना लजाए, ना मेरी बातों से ठोकर खाए, धन्य है वो। तो अगर मैं ठोकर खा रहा हूं तो मैं क्या हो गया, कर्सेड, क्योंकि उसका ऑपोजिट क्या होता है, कर्सेड है वो जो मेरी बातों से ठोकर खाए। तो मैंने खुद ब खुद अपने ऊपर कर्ज लिए। जो श्राप मैंने पिछली बार आपको पढ़ के सुनाए थे, उनमें से कोई भी श्राप खुदा ने नहीं दिए, उनमें से सारे श्राप खुदा ने बताए हैं। और इजराइलियों को बोला भाई तुम वो काम करो और आशीषें लो, लेकिन अगर तुम वो काम नहीं करोगे तो ये श्राप तुम्हारे ऊपर फलेंगे। है ब्रदर, खुदा नहीं, खुदा ब्लेसिंग है, इसलिए वो कहता है अपने दुश्मनों को भी ब्लेस करो। क्यों? क्योंकि तुम ब्लेसिंग की संतान हो। हमारे अंदर कर्ज पाई नहीं जाती, तो हम किसी को कर्ज नहीं कर सकते। अगर हम कर्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम खुदा की संतान नहीं। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, बुरा जान रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो हम खुदा की संतान नहीं है, क्योंकि हमें बुराई से अलग रहने को बोला गया है, क्योंकि अच्छाई भलाई हमारे अंदर है। आमीन। क्योंकि खुदा हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा यही है। अगर आप लोगों ने जो मैसेज मैंने डाला था ग्रुप पे, अगर आपने वो सुना होगा तो आपको बात मालूम होगी कि परमेश्वर का आत्मा यही है। आमीन। यही है परमेश्वर का आत्मा, क्या? कि बुराई से दूर रहे। आमीन। भलाई के लिए स्ट्रगल कर, क्योंकि परमेश्वर जब मेरे अंदर रहेगा ना, मैं अपने आप उसकी बातों को मानना शुरू करूंगा। ऐसे ही पता लगेगा कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, क्या? कि मैं उसकी बातों को मान रहा हूं, उसकी बातों पर चल रहा हूं। आमीन। जी सिस्टर जी। तब वह फिर से उठी और ओपरा ने तो अपनी सास को चलो छूमा। भाई, और जो थी ना वो बड़ी प्रैक्टिकल थी। प्रैक्टिकल होते ना लोग, क्या चलो इतनी बात, अब ये बार बार बोल रही है तो भैया मैं कहूंगी देखो आप ही ने कहा है जाने के लिए, मैंने तो नहीं बोला, मैं तो जाना नहीं चाहती थी, आपने इतना मेरे को फोर्स किया तो मैं जा रही हूं।
तो उसने तो दूसरी बार बोला भी नहीं कि नहीं नहीं, मैं तो, उसने कहा भैया अगर मैंने दूसरी बार बोला ना तो कहीं ऐसा ना हो जाना ही पड़ जाए। तो वो तो चुपचाप उठी, अपनी सास को चूमा और चूम के अपने घर को निकल ली। ब्रदर, ये एक ऐसा बिलीवर है जो वचन के कारण जब उसको परेशानियां आती है ना, हैं, जब उसके ऊपर विपत्तियां पड़ती है ना, तो वो फिर कहता है गुरु वापस ही चलो। मेक बिलीवर नहीं है ब्रदर, मेक बिलीवर आप गलत, मेक बिलीवर चर्च में रहता है। मेक बिलीवर तो बड़ा डेंजरस है, वो तो आपको देखना पड़ता है मेक बिलीवर, वो चर्च में रहेगा टिल द एंड, आमीन, यहूदा की तरह। लेकिन ये कौन है? इसने इनकार कर दिया। सुना होगा आपने मैसेज में कि कई लोग हैं जो आप जो संदेश को प्रीच कर रहे हो उसको गलत नहीं बोलते, उससे इंप्रेस होते हैं, आमीन, कहते नहीं बहुत अच्छा वचन है, बहुत अच्छा वचन है। लेकिन जब आप मेन चीज पर जाते हो तो कहते हैं नहीं नहीं, ये थोड़े ऐसा इतना नहीं, वचन अच्छा प्रचार करते हैं लेकिन अब इतना नहीं हो सकता। तो वो क्या करते हैं, फिर उस फेथ में नहीं आते। बट यस, यू आर अ गुड प्रीचर, आप बहुत अच्छा वचन प्रचार करते हो, हमें आपका वचन बहुत अच्छा लगता है। और वो वापस कहाँ लौट गए? संसार में वापस लौट गए। अगर मैं इसे भाई ब्रनम की भाषा में बोलूं तो क्या, मार्क ऑफ द बीस्ट। जब आप परमेश्वर के वचन को छोड़कर और चले जाते हो, आपके पास एक हक था पहलौठे का जो आप यहाँ आके पा सकते थे, आपने नहीं पाया, मिस कर दिया। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो। जब आपको प्रैक्टिकली समझाया गया कि ब्रदर शादी कौन पढ़ेगा, ब्रदर बच्चों के बैप्टिज्म और बच्चों के एडमिशन का क्या होगा, जब लेटर पड़ेगी, लेटर की जरूरत पड़ेगी, क्या करोगे आप? ब्रदर जब आपके घर में डेथ होगी तो क्या किया जाएगा, तब क्या होगा? क्या ये सब चीजें हो सकती हैं? तब बंदा सोचेगा, कहेगा यार भाई गड़बड़ है, वापिस ही चलता हूं, आमीन, वापिस ही जाता हूं डिनोमिनेशन में। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मैंने पाया क्या? बपतिस्मे का कोई सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, ठीक है जी, मेरे पास मेरे को दफनाने के लिए कोई, मेरे को पता नहीं जगह है या नहीं है, कि मैं नाले में फेंका जाऊंगा या कूड़ेदान में फेंका जाऊंगा या मैं दफनाया भी जाऊंगा या नहीं दफनाया जाऊंगा, मेरा चील कौवे खा जाएंगे, क्या होगा मुझे नहीं पता। मेरे बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, कल को मेरी शादी हो जाएगी, मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े तो वो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप किस मिशन के हो। तो ये सारी बातें जब उसको समझाई गया ना औरपा को, तो औरपा ने कहा ठीक है मम्मी आप सही कह रही हो, भाई ये नहीं संभव हो सकता। तो मैं कहा, मैं वापस जा रही हूँ। किधर? अपने लोग और अपने देवताओं के पास। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस या डायलॉग या आयत जो औरपा के मुंह से निकली कि मैं वापस लौट रही हूं, और उसको एक्सप्लेन कैसे किया खुदा ने, कि वो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास वापस लौट गई, क्योंकि वो इस जगह पे जो परेशानियां आने वाली थी उनको झेलना नहीं चाहती। जब वो परेशानियों के बारे में बताया गया ना, फैसिलिटीज के मसीह के वचन पे जब आप आओगे ना तो आपको दुख झेलना होता है। जब ये बताया गया ना कि उसके क्रूस की कथा है भाई, जन्मदिन की कथा नहीं है, इट इज नॉट अ पार्टी के बर्थडे पार्टी में आपको इनवाइट किया जा रहा है कि हम क्रिसमस सिर्फ इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम ना क्या करते हैं उस क्रिसमस में ना सबको बुलाते हैं और किसी को बचाते हैं। अरे भैया कौन बचेगा क्रिसमस में? सबका ध्यान ही एक चीज पे होता है कि इसके बाद शराब मिलेगी, मीट मिलेगा, केक मिलेगा, ये तीन चीजें होती है। तो किसको इंट्रोड्यूस करोगे आप, मुझे बताओ किसको इंट्रोड्यूस? जब वो दिमाग ही ये लेके आए हैं पार्टी होगी, जब वो दिमाग ये लेके आए शराब होगी, जब आप दिमाग ही वो लेके आए हैं कि उसके बाद केक पार्टी लड़कियां, ये सब चीजें, क्रिश्चियन गर्ल्स जो होती है ना बहुत क्या बोलते हैं, फ्री वेस्टर्न होती हैं। यीशु मसीह इजरायली था, मिडिल ईस्ट का था, लेकिन क्रिश्चियन जो है वो अमेरिकन हैं। एक तो सबसे बड़ी विडंबना यही है, आमीन, कि गॉस्पेल इंडिया में थोमा लेके आया मिडिल ईस्ट से, लेकिन हम अमेरिकन है, हम अमेरिकन है। हमारी जब शादियां होती हैं तो हम वाइट कलर का गाउन, रीत, वेल, फूल, किसने पकड़े थे मुझे बताओ? बाइबल में एक बंदा निकाल के दिखाओ जिसने पकड़े थे सर। किसने पकड़ा था? किसने पकड़ा था? हम पकड़ते हैं। क्यों? वी आर वेस्टर्न।
है नहीं। प्रैक्टिकल है हम लोग, क्योंकि अगर हम ऐसे शादी नहीं करेंगे, हमारी पहचान कौन कहेगा क्रिश्चियंस की शादी हो रही है ना भाई। बिल्कुल। अगर हमने लहंगा पहन लिया तो सब बोलेंगे अरे लहंगा पहन के कौन शादी करता है, तो फिर ऐसे हिंदू होगी वेडिंग, क्योंकि क्रिश्चियन वेडिंग में तो गाउन पहना जाता है। वेस्टर्न कल्चर हम खुद लेके आते हैं, फिर जब लोग हमारे तमाचे मारते हैं हम कहते हैं नहीं नहीं हम तो मिडिल ईस्ट के, हमारा यीशु मसीह तो मिडिल ईस्ट का था भाई, हम वो नहीं है, अमेरिकन नहीं है। आमेन। तो औरपा जो थी वो वैसी प्रैक्टिकल थी। जब उसने सारी टेंशन और प्रॉब्लम सुनी, उसने कहा यार ये बात तो मैंने सोची नहीं थी, ऐसा भी हो सकता है। ओके लेट मी गो बैक। वो वापस अपने देवताओं, इसीलिए इस वचन को हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए लोग आते हैं सुनते हैं, अच्छा लगता है। पहली मीटिंग बहुत अच्छी थी, दूसरी मीटिंग में जब डॉक्ट्रिन प्रीच हुई ना कि तुम में से जो कोई मेरा मांस ना खाए और मेरा लहू ना पिए, जैसे ये बोला गया कि तुम में फिर जीवन नहीं, उन्होंने कहा यार ये क्या बात हुई, हम कोई वैम्पायर हैं जो हम उसका मांस का। तो कहता रुको पूरा सुनते जाओ, वास्तव में मेरा मांस जो है वो खाने की चीज है और वास्तव में जो मेरा लहू है वो पीने की चीज है। उसने कहा भाई वास्तव मतलब, वास्तव का मतलब जानते हो आप क्या होता है? हाँ, रियलिटी, नेचुरली। बंदे ने कहा यार ये तो बंदा बिल्कुल, यार ये हम तो इसे मसीहा सोच रहे थे, हम इसे प्रॉफिट सोच रहे थे, और ये अपना मीट और अपना अपना मांस और अपना लहू हमें पीने के लिए दे रहा है, ये वैम्पायर है। वो डॉक्ट्रिन थी। जब तक यीशु मसीह अच्छे काम करता रहा सब उसके साथ थे। जिस दिन उसने पहली बार डॉक्ट्रिन प्रीच करी, आधी जनता उसको छोड़ के चली गई। कितने शागिर्द थे उसके मालूम है आपको? 82। जिस दिन उसने डॉक्ट्रिन प्रीच करी 70 छोड़ के चले गए। 70 ने कहा भाई हम इसके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि ये बंदा जो है ये उल्टी सीधी व्यवस्था के विपरीत बातें करता है। ही वॉज प्रीचिंग रेवलेशन, वो रेवलेशन प्रीच कर रहा था। पहला हिस्सा बहुत अच्छा था, इसलिए मीटिंग का पहला हिस्सा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मीटिंग के पहले हिस्से में जो वचन है बहुत अच्छा था। लेकिन सेकंड में जब आई ना डॉक्ट्रिन, तब जब पहला हिस्सा आया 4 सुसमाचार हमें सुनाए गए कि यीशु मसीह ने जान दी तुम्हारे पापों के लिए, तुम पर अनुग्रह किया, ये किया वो किया, हमें बहुत अच्छा लगा। यार ऐसा खुदा जिसने हमारे लिए जान दे दी, और हर एक पास्टर ने सबको एक ग्रेस कार्ड दे दिया, पकड़ो 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 सारे ग्रेस कार्ड पकड़ो, गुनाह करो स्वाइप करो, गुनाह करो स्वाइप करो, गुनाह करो स्वाइप करो। तो जैसे ही उसका दूसरा पार्ट आता है जब प्रेरितों के काम से शुरू होता है, प्रकाशित वाक्य तक जाता है, वहां पे लोग कहते हैं हम इनकी क्यों सुने, हम तो यीशु मसीह की सुनेंगे, क्योंकि उन पत्रियों में डॉक्ट्रिन लिखी है, उन पत्रियों में वो लिखा है कि हमें जीना कैसे। हमने क्रिश्चियन तो बन गए, हमने बैप्टिज्म तो ले लिया, अब आगे जीना कैसे है वो उन पत्रियों में लिखा है, और वही पत्री हम नहीं पढ़ते। क्यों पढ़े? क्योंकि वो तो चेलों ने बोली है, चेलों की कौन सुनेगा, हमने तो यीशु मसीह की सुननी है। और यीशु मसीह अपना सारा कुछ चेलों को देके चला गया कि जो इनका वचन सुनकर मुझ पर ईमान लाए ना, वो उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन हम प्रैक्टिकल हैं, हमें लगता है कि नहीं नहीं, हमें लगता है कि हमारे बिशप और हमारे पास्टर और हमारे भाई साहब और हमारे जो फादर, ये जो लोग हैं ना हमारे, इन लोगों ने पढ़ाइयां करी हैं वहां तक पहुंचने के लिए, और पढ़ाई करके इन लोगों को वो नॉलेज हासिल हुई है। कौन सी नॉलेज ब्रदर? मूसा को कौन सी बाइबल पढ़ के नॉलेज आई थी? कोई नॉलेज थी उसको? पतरस को कौन सा स्कूल भेजा था यीशु मसीह ने? एक आदमी था जिसका नाम था पौलुस, गमलिएल के स्कूल में। गमलिएल जो था वो फरीसियों को ट्रेन करता था, कॉलेज ऑफ फरीसीज, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट डीन, सबसे बढ़िया प्रिंसिपल। पौलुस को बोला भाई सुन, जो तू कर रहा है ना ये फरीसियों के स्कूल में पढ़ के, ये गलत है। तू पैने पे अपना पैर मार रहा है, तकलीफ तेरे को होगी, तू मुझे सता रहा है। प्रभु कौन? मैं यीशु। उसने कॉलेज फॉलेज सब छोड़ दिया और कहाँ चले गया? अराबा। किसने ट्रेन किया? बरा अराबा में किसी कॉलेज में गया था? कहता है मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली, वरन अराबा को भाग गया और 3.5 साल तक वहीं रहा। क्या करा? प्रेयर एंड फास्टिंग। कि ठीक है अगर मैं ये इतने साल की पढ़ाई में नहीं समझ पाया तो मुझे समझा कौन है तू और क्या चाहता है मुझसे। वो 3.5 साल में इतना ट्रेन होके वापस आया कि उसके वापस आने के बाद वो क्या बन गया? अ लाइट फॉर जेंटाइल्स, अन्य जातियों के लिए ज्योति। और हमें यह रहता है कि नहीं भाई साहब ने इतनी पढ़ाई करी है, ऐसा कैसे हो सकता है?
फादर ने इतना कुछ सीखा है, उनको पॉइंट किया गया है। आमेन। ब्रदर, अगर ऐसे चर्च चलते होते ना तो प्रेरितों के काम की पुस्तक की स्टार्टिंग पता कैसे होती? देखो, जब तक तुम गमलीएल के स्कूल से पढ़ के ना हो ना, यरूशलेम मत छोड़ना। जब तक तुम फरीसियों के स्कूल से पढ़ के ना हो ना, यरूशलेम मत छोड़ना। पर यीशु मसीह ने क्या बोला? जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, यरूशलेम मत छोड़ना। क्योंकि प्रीच तुम तभी करोगे जब तुम स्वर्ग से सामर्थ पाओगे। बिना पवित्र आत्मा के तुम प्रीच नहीं कर सकते। एक ही काम बिना पवित्र आत्मा के किया गया कि उन्होंने एक चेले को चुन लिया, और वो भी गलत डिसीजन। क्यों? क्योंकि अपनी बुद्धि, पतरस साहब को लग रहा था कि मैं पोप हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा ऐसा करते हैं, चलो 2 बंदे हमारे साथ थे, देख लेते हैं इतने बंदों में से कितने बंदों को चुनना है। उन्होंने बोला 2 बंदों पे करना है। ठीक है, 2 बंदों की चिट्ठियां डालो। ये बंदा आ गया। कौन आया था? मतिया। मतिया आया था। मतिया आया। पर खुदा का क्या? हम क्या करते हैं? हम अपनी मर्जी खुदा पे थोपते दुआ के द्वारा। उन्होंने यही तो किया था। उन्होंने, हे प्रभु, हम तेरे सामने हैं, अपना ये जो चुनाव है ना, हम ये तेरे आगे रखते हैं। तेरे नाम से हमने ये चिट्ठियां ले ली हैं प्रभु, इन चिट्ठियों को हम फेंकते हैं। अब जिसके भी ज्यादा आएंगे, जिससे तू चुनेगा, ज्यादा वोट दिलवाते। तो वो हमारी मर्जी हुई कि उसकी हुई? इसलिए डिनोमिनेशन में पास्टर भी और क्या कहते हैं, डीकन भी और एल्डर भी कैसे होते हैं? इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन सिर्फ पॉलिटिक्स में होता है ब्रदर, और कहीं नहीं होता। पोप को आप इलेक्ट करते हो, और इलेक्शन सिर्फ पॉलिटिक्स में होता है। और पॉलिटिक्स किसके पास है? शैतान के पास। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को क्या बोला? ये पृथ्वी के सारे राज्य जो है वो किसके पास है? मेरे पास। जिसे चाहता हूं उसे देता हूं, जिसे चाहता हूं नहीं देता हूं। विच मीन्स इलेक्शन वही जितवाता है, इलेक्शन वही हरवाता है, और इलेक्शन के सारे काम वही करवाता है, वही सब कुछ करता है। तो इधर भी वही है और उधर भी वही है। राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों वही है। तो वो इलेक्शन चर्च में कहां से आ गए? इसलिए मैंने आपको एक बार बोला था, लोग पुलपिट 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 पुलपिट, ये पुलपिट मिला कहां से आपको? कौन से चेले ने पुलपिट पे प्रचार किया? कौन से यीशु मसीह का कौन सा प्रचार पुलपिट से हुआ है? पुलपिट पॉलिटिक्स देती है, वहां से भाषण दिया जाता है, स्पीच है ना ब्रदर। लेकिन चर्च में एम्फोसिस किस पे होता है? पुलपिट। मेरा पुलपिट ना ऐसा वैसा, उस पे ये, उस पे क्या बनाऊं, क्या क्या स्ट्रेचर ऑफ अ परफेक्ट मैन चाहिए मेरे को, उस पे मुझे वो चाहिए, क्या पिरामिड चाहिए मुझे। पुलपिट 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 देख के लोग इंप्रेस हो जाते हैं, इनका पुलपिट बहुत बढ़िया है। वाओ, मिनिस्ट्री जो भी हो, पुलपिट बढ़िया होना चाहिए, है कि नहीं? यस, मिनिस्ट्री जैसी मर्जी हो, पुलपिट दासू होना चाहिए। आज आप मुझे पैसे दो, मैं आपको पुलपिट बना के दिखाऊंगा। ऐसा पुलपिट मेरे दिमाग में है कि मैं वैसा पुलपिट बना दूं। लेकिन खुदा कह रहा पुलपिट की जरूरत क्या है? आत्मा ले, प्रीच कर। व्हाई डू यू नीड अ पुलपिट? कब से सोचता आ रहा हूं यार, मैं ऐसे प्रीच करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, एक पुलपिट होना चाहिए। खुदा कह रहा क्या करेगा पुलपिट? आत्मा लेना, तुझे वचन प्रचार करना, उसके लिए पुलपिट की तुझे क्या? तू क्यों चाहता है कि तू यूं खड़ा हो, लोग तुझे देखें और प्रीच करें? व्हाई डू यू वांट दिस? फोकस अपनी तरफ मत रख, मेरे वचन की तरफ रख, वचन प्रीच कर। आमीन। आत्मिक बनो, प्रैक्टिकल ना बनो। जब आप प्रैक्टिकल बनोगे ना, तो आप खुदा के विरुद्ध खड़े हो जाओगे। कभी भी प्रैक्टिकल मत बनना, आत्मिक हमेशा बनो। जहां खुदा ने कह दिया कोई भी चीज, तो समझ लो कोई भी चीज। जहां खुदा ने कह दिया हर एक घुटना, तो समझ लो हर एक घुटना। मतलब ही नहीं बनता कोई आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, हो ही नहीं सकता। आमीन। शांत रहो, देखो सब कुछ दुआ में रखो, बात खत्म। थैंक्स गिविंग के साथ दुआ में पहुंचाओ। कोई ऐसा शैतान आज तक नहीं बना है जो खुदा के आगे खड़ा होकर कह सके कि मैं तुझसे बलवान हूं। नो, सुना है ना आपने? मैसेज में सुना होगा सिस्टर, आपने तो मैसेज सुना है कि शैतान जानता है कि खुदा एक है, लेकिन आपको और मुझे क्या सिखाया हुआ है? 3 है। और हम पागलों की तरह 3 मानते फिर रहे। वो उसको पता है एक है, और उसके सामने वो कांपता है। व्हाट रेवलेशन, समझ रहे? व्हाट रेवलेशन। एक ऐसा 5-fold होना बहुत जरूरी है, जहां पे ऐसी चीजें हमें मिले ना, जो जिसको सुन के रोंगटे खड़े हो जाए। आमीन। समझ रहे हैं? प्रैक्टिकल थी वो,
औरपा बहुत प्रैक्टिकल थी। जब उसने वो प्रैक्टिकल बातें सुनी ना, उसने कहा भैया बड़ी मुश्किल है भाई, ऐसे कौन जिएगा, अकेले जा रहे हैं हम, स्त्रियां हैं, कल को कोई आदमी पकड़ ले रास्ते में रेप कर दे, या वहां ले जाके कोई आदमी छेड़छाड़ कर दे, हम तो इसराइलियों को जानते भी नहीं कैसे हैं, कल को कोई हमें पूछे ना पूछे लात मार के बाहर निकाल दे, हमारा क्या होगा। तो उसने कहा ठीक है मम्मी, मैंने आपकी बात मानी। उसने अपनी माँ को बड़े प्यार से चूमा, और चूमने के बाद वो रोई भी नहीं। उसने कहा अगर मैं रोई तो फिर रुकना पड़ेगा। उसने जरा चूमा और चूम के वो सीधी निकल ली। कहाँ गई सिस्टर, पढ़िए जरा, कहाँ चली गई। तब वह फिर से उठी और ओपरा ने तो अपनी सास को चूमा, हाँ जी। परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। जो औरपा थी वो चली गई अपने देवताओं और अपने लोगों के पास। ब्रदर, बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि जहां से निकाल के खुदा आपको लेकर के आया ना, उन देवताओं के पास कभी वापस मत जाओ। यू विल बी इन अ बिग ट्रबल। हमें लगता है कि नहीं नहीं, खुदा हमें कुछ नहीं कह रहा, बट क्या वो लॉन्ग सफरर है। वो बहुत ही धीरज से बैठ के ना सहता है, क्योंकि अभी वक्त नहीं आया, अभी अनुग्रह का युग है। जिस दिन उसकी ब्राइड उठा ली गई, उस दिन वो क्या करेगा आप जानते नहीं। जिस दिन उसने मुंह फेर लिया, आपको पता नहीं है कैन की कंडीशन क्या थी, आप नहीं समझ सकते। जब कैन ने बात बोली थी कि तूने मुझे अपनी नजरों की आड़ में किया है, तो उसका मतलब क्या था, नो ग्रेस। इसलिए कैन कहता अब जो भी मुझे देखेगा वो क्या करेगा, मार देगा। ब्रदर, अंडर ग्रेस कोई आपको नहीं मार सकता। जब आप खुदा के अनुग्रह में होगे, कोई आपको टच नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनुग्रह के बाड़े में पाए जाते हो। और कैन उस बाड़े से बाहर निकल गया था। तो उसने क्या बोला, अब जो भी मुझे देखेगा वो क्या करेगा, मार डालेगा। तो खुदा ने उसको बोला ठीक है, मैं तुझे एक चिन्ह देता हूं, पर मरना तो है, पर अटैक तो होंगे, पर सारी चीजें होंगी, लेकिन मैं तुझे एक चिन्ह देता हूं। आप पर मुझे उस चिन्ह की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही चिन्ह मार्क ऑफ द बीस्ट है। हमें उस चिन्ह की जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, अनुग्रह। हम प्रभु के अनुग्रह में बने रहें, बस यही हमारे लिए काफी। यस सिस्टर, प्लीज। तब उसने कहा देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों हाँ, और अपने देवताओं के पास लौट गई अपने है। देवताओं के, भैया बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों तो चलो ठीक है, लेकिन अपने देवताओं के पास भी चली गई। क्यों? क्योंकि जब वो यहोवा के पास आई तो यहोवा ने उनको कुछ नहीं दिया, सब कुछ छीन लिया। आमीन। तो वो तो चली गई है क्योंकि वो बड़ी समझदार है। एक समझदार औरत तो यही काम करेगी भाई। जो आप किसी को भी बताओगे ये बात, कहेंगे औरपा बहुत समझदार थी। जाहिर सी बात है, ये करना बहुत जरूरी था। आमीन। तो अब उसको समझा रही है, देखो समझदार थी, वो चली गई, और तू जो है कि अब तू भी जा। तो फिर क्या बोली, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। हाँ तू भी अपनी जेठानी के पीछे काम कर, लौट जा। वो बड़ी है, समझदार है, देख कितना बुद्धि से उसने काम किया, अब तू भी जा। तो फिर क्या हुआ सिस्टर, रूथ बोली तू मुझसे ये विनती ना कर। तू मुझसे ये विनती ना कर। यही चीज तो खुदा जानता था ब्रदर, इसीलिए तो उसने रूथ को अब तक चिपका के रखा था। इसीलिए नौमी वहां से आई थी, इसलिए एलीमेलेक वहां से आया था, इसीलिए एलीमेलेक और उसके दोनों बेटे मर गए, क्योंकि वो रूथ को लाना चाहता था। एलीमेलेक और उसके दोनों बच्चे जो मरे हैं ना, वो हेल में नहीं गए, नो, सेफ सोल्स में गए, सेफ सोल्स में गए। जब खुदा एक बार आपको रिडीम कर लेता है ना, आपको पता है गुलाम जो होता है, गुलामों का लॉ पता है, जो एक बार गुलाम छुड़ा लिया जाता था ना, उसे दोबारा गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ये लॉ है। तो जब यीशु मसीह ने आपको एक बार रिडीम कर लिया ना, आप दोबारा गुलाम नहीं बन सकते। यस, यू मे मिस द रैप्चर, हो सकता है आप रैप्चर मिस कर जाओ, लेकिन आपको इटर्निटी में जाना ही होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से रिडीम किया, और उसका खून वेस्ट नहीं होता। उसने अपना खून वेस्टेज के लिए नहीं बहाया है कि किसी के लिए बहाया और वो, हाँ जेन्युइनली जब खुदा ने आपको बुलाया होता तब की बात है। देखो खुदा ने बुलाया बहुत सबको है, सारे लोग आए हैं, चुने हुए स्वर्ग जाने के लिए थोड़े आए तो सब है। आमीन। तो जिन्हें उसने बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, जिन्हें उसने धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। आमीन। समझ रहे बात? यस। तो फिर क्या होता जी, रूथ बोली तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहीं मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। दैट इज कॉल्ड द
राइट डिसीजन जो औरपा नहीं ले पाई। सबसे मेन चीज जो थी वो क्या थी? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। जब परमेश्वर अपना हो गया ना, लोग, जमीन, देश, सब कुछ अपना है। आप कभी इजरायलियों का जो स्थान है वो क्लेम नहीं कर सकते। आज आप क्लेम क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो यीशु मसीह है वो आपका है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह से पहले हम कौन थे? कुत्ते थे ना। आज हम जो क्लेम कर पा रहे हैं वो क्यों क्लेम कर पा रहे हैं? यीशु मसीह के लहू बहाने के बाद। इसलिए जब उनका परमेश्वर हमारा परमेश्वर है तो लोग भी हमारे, देश भी हमारा, सब कुछ हमारा। और हम क्या कहलाए? आत्मिक इजरायली। सिस्टर पूरा कर दीजिए शायद को। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, लो जी, उसने मरने की भी बात कह दी है। और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। आमीन। यदि तू मृत्यु छोड़ और किसी कारण यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे, देवता नहीं, यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। प्रभु आप सबको आशीष हो। रूथ के बारे में हम संडे को जानेंगे। आज हमने एक प्रैक्टिकल चर्च को देखा। 3 औरतें हैं, नाओमी अ क्रिश्चियन वुमन, ऑर्पा द प्रैक्टिकल वुमन। आमीन। और संडे को हम जानेंगे रूथ के बारे में कि रूथ कैसी। तब तक मनन करें, इस चैप्टर को आगे पढ़ें, इस बुक को आगे पढ़ें, सीखे समझे जाने, ताकि जब आप संडे को आए तो प्रिपेयर हो गया। आज के मैसेज पे मनन करें और इस बात को जानें कि जब आप के सामने परमेश्वर के नाम का अंगीकार करने के लिए, कहता मुंह से अंगीकार करना पड़ता है, तो जब आपको अंगीकार करने की बात आए तो आप अंगीकार करें। उस अंगीकार से कभी पीछे ना आए, क्योंकि आपके लिए एक पलौटे का हक है जो आपको दिया गया। इजराइल बड़ा था, लेकिन उसके पलौटे का हक किसे दे दिया गया? आज हमें। वो पलौटे का हक आज हमारे पास है, तो उसको बेचना नहीं है किसी भी चीज के लिए। कोई फैसिलिटी, कोई नाम, कोई शोहरत, कोई इज्जत किसी भी चीज के लिए नहीं बेचना है। आमीन। समझ रहे? क्योंकि हमारा मसीह हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के जमीन पे आके नंगा होकर उसने जान दी है, जिल्लत उठा के जान दी। ये हमेशा याद रखना। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है, क्योंकि तू हमारा